کا बड़ा शुक्र है कि उसने हम सबको इंसानी शक्ल में पैदा किया। उसके सनात और उसके फजल की अलामत यह है कि उसने हम सबको आक़ा रहमत और शफ़ी मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उस उम्मत में पैदा होने का एजाज़ बख्शा है जिस उम्मत में आने के लिए कम बेश 14 मकबूल अम्बिया किराम ने जोड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन एहसानात के साथ एक ख़ास फ़ज़ल और एक अलामत फ़ज़ल की अलामत यह है, रहमत की अलामत यह है कि उसने हमें आज मिल बैठ के एक साहिब जिसने अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त बहुत सारा वक्त उस नहज पे गुजारा है कि जिस पर बतौर फ़ख्र मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मुअल्लम बना के भेजा है। आज उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हमें यहाँ जमा होने का मौका दिया। मेरे उस्ताद मुकर्रम जनाब मोहतरम राजा रफ़ीक साहिब ने जैसे हुक्म दिया है वक्त का ख्याल रखें। अरबाब इल्म दानिश इसमें कोई शक नहीं है। हम जनाब मास्टर मोहम्मद फरीद साहब को हदिया तबरीक मुबारकबाद पेश करते हैं। मैंने कहा थे भैया ये इसलिए पढ़ी है कि हम अक्सर दुआ में इतना समझते हैं, बल्कि ये अरबी में बात का साहिबान को याद भी नहीं है। और चूँकि मजहबी एतबार से मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं सबको ये गुजारिश करना चाहूँगा कि रब्बना आतीना फिद दुनिया में हम इतना ही समझते हैं कि हमें दुनिया में नेकी अता कर। हम बनने बस इतना ही जाना है कि अच्छे काम की दुआ मांगी जाती है, लेकिन इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बात लिखी है वो हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। आप कहते हैं कि अगर दुनिया में आपने नेकी मांगी है, आखिरत में कौन सी नेकी मांग रहे हैं? आखिरत में आपको नेकी करने का वक्त नहीं दिया जाएगा। तो आपने एक हदीस पाक को नकल किया और वो हदीस ये है, आप फरमाते हैं कि दुनिया में नेकी मांगने से मुराद यह है कि आका रहमत की बारगाह में ये पूछा गया। सैयदना अबू दरदा ने सवाल किया, या रसूल आप दुनिया में कौन सी नेकी मांगना चाहते हैं? तो आका रहमत ने फरमाया मैं दुनिया में इल्म सीखना और इल्म सिखाना ये मांगना चाहता हूँ। आपने पूछा कि आप आखिरत में कौन सी नेकी मांगना चाहते हैं? तो आपने फरमाया मैं आखिरत में इल्म वाले लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ। यहाँ पे प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर साहब और बेशुमार मजहबी रहनुमा मौजूद है, मेरी रहनुमाई करेंगे। आका रहमत ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अहयिना मिस्कीनन व मुतना मिस्कीनन व शुरना यौमल क़ियामत फी ज़ुमातिल मसाकीन। या रब्बल आलमीन, तू मुझे दुनिया में मिस्कीन रखना, तू मुझे जाते हुए मसाकीन लोगों की संगत अता करना, और जब मैं मैदान महशर में आऊँ तो वहाँ मुझे किसी जाहो जलाल, इज्जत और आबरू, माल और मनाल, बड़े किरदार की ज़रूरत नहीं है। मैं मसाकीन के साथ वहाँ उठना चाहता हूँ। ऐ महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब सैयद अबू हुरैरा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह वो मसाकीन कौन है जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, जिनके साथ आप जाना चाहते हैं, जिनके साथ आप मैदान महशर में उठना चाहते हैं, वो कौन है? तो मेरे महबूब नबी ने फरमाया मैं दुनिया में रहते हुए इल्म वाले लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, जाते हुए इल्म वाले लोगों के साथ जाना चाहता हूँ, और कल मैदान महशर में मैं चाहता हूँ जुमरा मसाकीन से मुराद यह है जिन्हें अल्लाह ने इल्म सीखना और सिखाना दिया है, मैं उस जुमरे में मैदान महशर में उठना चाहता हूँ। जरा गौर फरमाइए, दास्तान तवील है। सबका दीन एक बादशाह गुजरा है, उसने जब अपने से हट के दूसरे मुल्क पर उसने हमला किया और वहाँ का बादशाह उसने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उसके दरबार में लाया गया। तो उसे पूछा गया, जनाब ज़ीशान आप बादशाह वक्त हैं, हम आपको इज्जत देना चाहते हैं, आपने बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजारी है, बादशाह वक्त हैं, आप वो दूसरे मुल्क के हैं, दूसरे इलाके से हैं, लेकिन बताइए हम आपको इज्जत देना चाहते हैं, तो कोई एक बात आप बताएं जो आपसे काम भी लिया जाए और हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उस बादशाह ने बड़ी मासूमी के साथ कहा, मोहतरम अगर आप मुझे इज्जत देना चाहते हैं तो आप ऐसे करें कि मुझे एक इदारे में बैठा दें, मैं वहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। बादशाह वक्त ने कहा मुझे एक इदारे में बैठा दें, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। जब ये कहा गया ना तो बादशाह भी बड़ा सियाना था, आज का हमारा निज़ाम नहीं था, बल्कि बादशाह बड़ा सियाना था। उसने जो जुमला कहा ना वो मेरे साहिबान बुतवज्जो से सुनेंगे। उसने कहा अरे ये बात आपकी मानी नहीं जाती, कोई और बात बताएं। कहा जी आपने तो कहा था मान ली जाएगी। उसने कहा तुझे एक बादशाहत से गिरफ्तार किया है और तू फिर से दोबारा बादशाहत मांगना चाहता है, दोबारा से बादशाहत मांगना चाहता है। मोहतरम ये जुमला कहा जाता है, ये जुमला कहा जाता है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता बल्कि बादशाह बना रहा होता है। मैं आखिरी बात ये कह के आपसे इजाजत चाहूंगा
एहसान दानिश का नाम आप सब ने सुना है, पढ़ी लिखी सारी कम्युनिटी है। एहसान दानिश शेखपुरा के इलाके का रहने वाला एक बंदा था। आप शायद इस बात से वाकिफ हैं कि जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आया तो कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं था, बल्कि एहसान दानिश जब शेखपुरा से वहाँ आया तो मजदूरी करने के लिए आया। यूनिवर्सिटी का काम हो रहा था, उसने कहा चले मैं भी साथ मजदूरी करता हूँ। साथ ही ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि मैं यहाँ पे दाखिला ले लूँ। दाखिला मिल गया, साथ साथ पढ़ता रहा, साथ साथ मजदूरी करता रहा, यहाँ तक कि एक ज़माना ऐसा आया कि एहसान दानिश इल्म व अदब के डिपार्टमेंट का चेयरमैन बन गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एहसान दानिश का नाम बड़े अदब से लिया जाता है। जब वो अदब के शोबे का चेयरमैन बन गया, उर्दू के शोबे को बहुत अच्छा जानता था, उसकी रिटायरमेंट की तकरीब हुई। और आज मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों ने ये बात की, मुश्किल तरीन एरिया है। जनाब सादिक शाहीन साहब ने बहुत सारी मिसालें बताई हैं, मुश्किल तरीन इलाका है, यहाँ से फरीद साहब कैसे कैसे चलते गए। एहसान दानिश की जब रिटायरमेंट की तकरीब हो रही थी तो एक अदबी शख्सियत उठी और उसने आके एक जुमले में बात खत्म कर दी। उसने कहा, एहसान दानिश, बहुत से लोगों ने बड़े बड़े किरदार गिने हैं, बड़ी बातें गिनी है, मैं एक बात कह दूं। कहा, कह दीजिए। कहा, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ, तुझे इस कदर एजाज मिल गया है कि ये एजाज शायद तू संभाल ना सके, तो मैं चाहता हूँ कि तुझे अब मर जाना चाहिए। अब सारा मजमा चूक गया, यार ये क्या बंदा रिटायर हो रहा है और इसे ये कहा जा रहा है कि इसे मर जाना चाहिए। तो वो साहिब अदब से तल्लुक़ रखते थे, उन्होंने कहा, मैंने इसलिए कहा कि जो इज्जत तुझे आज नसीब हो गई है, शायद ये इज्जत कहाँ तक तेरे साथ इसी सलामती के साथ जाएगी। अगर इस एजाज के साथ तू मर भी जाए तो ये एजाज तेरा सलामत रहेगा। अब आप फिक्र और मोहब्बत के कहना चाहूँगा, आज जनाब मास्टर फरीद साहब को, जुमला टीचर साहिबान को, उनके कदमों में पाँव में हाथ रख के मैं ये कहना चाहूँगा, राइस साहब जिस जानब हमारी तवज्जो दिला रहे थे, ये बातें बड़ी तवील हैं। इस माशरे के अंदर बड़े दर्द भरी कहानियाँ और दर्द बड़ी रगें हैं मौजूद, लेकिन उनमें से बहुत सारी रगों के जिम्मेदार शायद हम भी हैं। इसके लिए ज़रूरी ये नहीं है कि मैं आपका मुहासबा करूँ, आप मेरा मुहासबा करें। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमारे मजहबी रहनुमा वो सियासी लोगों को ठीक करना चाहते हैं, सियासी लोग टीचरों को ठीक करना चाहते हैं, टीचर इमाम को ठीक करना चाहते हैं, इमाम किसी और को ठीक करना चाहता है, मजदूर उठ के बाकी दूसरे को करना चाहता है। नहीं, बस एक क्राइटेरिया मेरे मुस्तफ़ा करीम की ज़ात से मिलता है, वो यही है कि आप अपनी ज़ात के जिम्मेदार हैं। आप अपने आप को पहले ठीक कर लें, फिर अल्लाह आपकी ज़ुबान में वो सदाकत देगा। जिस तरफ आप दुरुस्तगी का ऐलान करेंगे, उस तरफ से लब्बैक की सदाएं आपको आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह करीम हम सबको आका रहमत का तरीका अता फरमाए।